आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ैथरिन एक्सेल 200 सिरप के बारे में। दोस्तों, ज़ैथरिन एक्सेल 200 सिरप एक बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक दवा है। दोस्तों, ये एफडीसी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसकी एमआरपी 114 रुपये है और ये 30 ml की पैकिंग में आती है। इसकी पैकिंग को आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी पैकिंग है। दोस्तों, इस सिरप में एजिथ्रोमाइसिन नामक दवा डाली जाती है, जो कि 200 mg पावर में डाली गई है। दोस्तों, ये सिरप बच्चों में यूज़ की जाने वाली बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक दवाओं में से एक है। तो इस वीडियो में मैं जितने भी यूज़ बताऊंगा, जितना भी मैं इसका बेनिफिट्स बताऊंगा, वो सारे बेनिफिट्स यूजेस बच्चों के केस में यूज़ में ली जाती है। लेकिन जो एजिथ्रोमाइसिन नामक दवा है, इसका टैबलेट फॉर्म भी आता है और टैबलेट्स जो है बच्चों में भी दिया जाता है और बड़ों में भी दिया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम इस सिरप के बारे में बात करेंगे। एजिथ्रोमाइसिन एक बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक दवा है, जो कि तमाम तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के प्रयोग में ली जाती है। अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए, जैसे इसके यूजेस के बारे में जानना चाहते हैं और किस बीमारी में और किस कंडीशन में इसका प्रयोग करना है, क्या इसको लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसका डोज क्या है, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में बने रह सकते हैं। दोस्तों, बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक उनको ईयर इन्फेक्शन हो गया या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर जीआई ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स इन्फेक्शन हो गया है, या फिर टाइफाइड इन्फेक्शन हो गया है। तमाम तरीके के केसेस में प्रयोग में ली जाती है। जैसे टाइफाइड में हम समझेंगे, अगर किसी को जनरल बुखार है तो वो तो ईज़िली ठीक हो जाता है, लेकिन अगर किसी को टाइफाइड फीवर जैसी समस्या हो गई किसी बच्चे को, तो उस केस में एजिथ्रोमाइसिन जैसी दवा का प्रयोग लिया जाता है। अगर किसी बच्चे को ईयर इन्फेक्शन हो गया है, कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में इसका प्रयोग लिया जा सकता है। लाइक उसके कान में पानी आ रहा है, उसके कान में अगर मवाद आ रहा है, उसके कान में अगर दर्द है, फोड़ा फुंसी निकला है, तो उस केस में इसका प्रयोग लिया जा सकता है और भी दवाओं के साथ में। और अगर गले में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक गले में दर्द होता है, गले में सूजन आती है, गला बैठ जाता है, टॉन्सिल बढ़ाता है, या फिर किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में इसका प्रयोग लिया जाता है। बच्चों में अक्सर देखा जाता है उनके नाक में इन्फेक्शन हो जाता है, नाक में कंजेशन हो जाता है, बहुत अधिक सर्दी हो जाती है, नाक जाम हो जाता है, बहुत अधिक छींकें आती हैं, साइनस जैसी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो इस तरह के केसेस में एजिथ्रोमाइसिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया जैसी समस्या हो जाती है, उनके सीने में बलगम हो जाता है, जकड़न हो जाती है, सांस लेने में बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के केसेस में इस सिरप का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर बच्चों में जीआई ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, उनके पेट में कोई इन्फेक्शन है, आँत में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस तरह के केसेस में इस सिरप का प्रयोग लिया जाता है। अगर यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, उनके पेशाब नली में कोई दिक्कत हो गई है, पेशाब करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अंदर यूटीआई में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया है, तो उस तरह के केसेस में इस सिरप का प्रयोग लिया जाता है। आँखों में कोई इन्फेक्शन हो गया है बच्चों के केसेस में, तो ये दवा बहुत ही बेहतर काम करती है। बच्चों में जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो गया है, कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, स्किन में कहीं भी कोई इन्फेक्शन हो गया है, ब्लड इन्फेक्शन हो गया है, होल बॉडी में बच्चों में कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाएँ आती हैं, तमाम दवाओं का प्रयोग लिया जाता है। लेकिन एजिथ्रोमाइसिन सिरप को बेस्ट एंटीबायोटिक दवाओं में से माना जाता है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। दोस्तों, अगर इसके डोजेस की बात करेंगे तो इसका इस्तेमाल जनरली ओडी किया जाता है, लेकिन जैसी-जैसी कंडीशन होती है, जैसी इसकी एज होती है, वेट होता है, उस हिसाब से इसका डोज़ दिया जाता है। दोस्तों, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो नाज़िया, डायरिया और एब्डोमिनल पेन, इसी तरह के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।